नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बेटी की सास ने लगाया ऐसा इल्जाम कि माँ कभी बेटी के ससुराल नहीं गई। सुमन नाम की एक लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए। सुमन का पालन पोषण माँ ने किया और उसे बहुत स्नेह करती थी। सुमन का एक बड़ा भाई जो शादीशुदा था। भाई और भाभी भी सुमन से बहुत प्रेम करते थे। सुमन अपने मायके में सबकी लाडली थी। सुमन का भाई एक छोटी सी किराने की दुकान खोल रखी थी। रवि नाम का लड़का जो सुमन को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। रवि अमीर घर का लड़का था। एक दिन अपने माता पिता को लेकर रिश्ते के लिए सुमन के घर आया। अच्छा घर और वर देखकर सुमन के मायके वाले बहुत खुश थे। सुमन की माँ इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। सगाई के दिन रवि की माँ ने सुमन को तोहफे में सोने का खानदानी हार देती है। कुछ समय बाद सुमन और रवि की शादी हो जाती है। शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा मायके वालों ने दहेज दिया। जब सुमन ससुराल पहुंची तो कुछ ही देर बाद रिश्तेदारों के सामने सुमन के दहेज का बक्सा खोला गया। अंदर का सामान देखते देखते सासू माँ का ध्यान उस सोने के हार की ओर गया जो उसने उसे दिया था। काफी बारीकी से देखने के बाद भी वह सोने का हार नहीं मिला। फिर तो उसके ससुराल में खलबली मच गई। अतः सुमन की माँ पर चोरी का इल्जाम मढ़ दिया गया। एक तो बेटी के बक्से में कुछ अच्छा सामान भी नहीं है, ऊपर से जो सगाई में हार दिया था वह भी इसकी माँ ने निकाल लिया। चोर है इसके मायके वाले। सुमन की सासू माँ उसकी भाई से शिकायत कर रही थी। सुमन की शादी के बाद भाई हालचाल लेने उसके ससुराल आया था। उसकी माँ को बिटिया की चिंता लगी हुई थी, क्योंकि उसकी शादी में ससुराल वालों की तरफ से कुछ ज़्यादा ही ड्रामा हुआ था, तो वे लोग डरे हुए थे। सुमन का भाई उसकी सासू माँ के ताने और उलाने बहुत देर से सुन रहा था। सासू माँ को सुमन और उसके मायके वालों से इतनी शिकायतें थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उन्होंने सुमन की माँ पर हार निकालने का इल्जाम लगाया तब भाई चुप ना रह सका। आप सुमन और उसके परिवार पर चाहे कोई भी इल्जाम लगा दे, पर चोरी का इल्जाम मेरी माँ पर ना लगाए समधन जी। मेरी माँ चोर नहीं हो सकती। मैं भी उसी घर का बेटा हूँ, अपनी माँ को अच्छे से पहचानता हूँ। वह अपनी बेटी का हार क्यों लेगी भला? जब हार उसके बक्से से गायब है तो और क्या कहूँ। मुझे भी किसी पर कोई गलत इल्जाम लगाने का शौक नहीं है। जो हकीकत है वही आपसे कह रही हूँ। सुमन की सासू माँ ने उसके भाई की बातों का जवाब दिया। पास ही बैठी सुमन सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। माँ पर चोरी का इल्जाम लगने से वह भी तड़प उठी थी, पर वह क्या कहे। डर के मारे उसके होठ सिले हुए थे। ससुराल वालों के सामने वह भीगी बिल्ली बनी हुई थी। वर्तमान समय में समाज में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, परंतु 25 साल पहले ससुराल में बहुओं को मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। सुमन की सास ने सगाई की रस्म में उसे एक सोने का हार दिया। सुमन की माँ ने विदाई के वक्त उस सोने के हार को उसके बक्से में संभाल कर रख दिया था। सोने का हार नहीं मिलने पर सुमन की माँ पर चोरी के इल्जाम लगाए जा रहे थे। आखिरकार माँ पर इल्जाम लग ही गया। माँ ने तो उस सोने के हार को मुझे दिखाकर ही रखा था, फिर कैसे गायब हो गई, सोचते हुए उसकी आंखें भर आई थी। सुमन का भाई भी उसकी सासू माँ के ताने उलाने सुनकर दुखी मन से अपने घर लौट गया। माँ सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। इतना बड़ा इल्जाम वो कैसे सहन कर पाएगी। आखिर वह सोने का हार गया कहाँ। हे ईश्वर, मेरी माँ को इस कलंक से बचा लेना। माँ के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें भीग गई थी।
वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि माँ के सिर से यह दोष मिट जाए। एक दिन सुमन अपने जेठ के 5 वर्षीय लड़के विशु के साथ बैठी ड्राइंग बना रही थी। तभी उसकी नज़र विशु के कलर बॉक्स में रखे उसमें सोने का हार पड़ा था। देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। बाबू, यह हार आपके पास कैसे आई? सुमन ने आश्चर्य से विशु से पूछा। वो दादी ने जब बक्सा खोला था तब मुझे यह सोने का हार दिखा। मुझे अच्छा लगा तो मैंने छुपा लिया। आप इसे देखोगी छोटी माँ? देखो ना कितनी सुंदर चीज है यह। और हाँ छोटी माँ, यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझसे छीन लेंगे। विशु के बोलेपन पर सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। बेचारे बच्चे ने अनजाने में उस हार को उठा लिया और किसी को बताया भी नहीं। इल्जाम आखिरकार सुमन के माँ के मत्थे मढ़ दिया गया। अगर उसी दिन इस सोने के हार की अच्छे से छानबीन की गई होती तो इतनी बात भी नहीं बढ़ती। आखिरकार सच्चाई तो उसके ससुराल वालों के सामने आ ही गई और सासू माँ ने भी बड़ी बेबाकी से कह दिया, मुझे सोने का हार नहीं दिखा तो मैंने सोचा ससुराल वालों के लिए तो बात आई गई हो गई, परंतु उसकी माँ के ऊपर बिना जाने समझे जो इल्जाम लगा उसकी भरपाई कभी हो पाएगी? कदापि नहीं। सुमन की माँ आज तक इस घटना को नहीं भूल पाई और उसके ससुराल जाने से भी घबराती है। बेवजह इल्जाम लगाने से मायके वालों के रिश्तों में दरार आ गई थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।